पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन गांव के किनारे पर बनी एक पुरानी हवेली आज भी जाग रही थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। अजय और उसके 3 दोस्त राहुल, सुमित और करण कभी भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात उन्होंने हिम्मत करके उस हवेली को देखने का फैसला किया। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक हवाओं का शोर बढ़ गया। वो टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अजय बोला, देखा, ये सब हवा का खेल है। लेकिन उसी पल राहुल ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक लंबी परछाई खड़ी थी। चारों दोस्त डरते डरते अंदर घुसे। अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी दीवारें, बिखरे फर्नीचर और हर जगह मकड़ी के जाले। दीवारों पर उन्हें कुछ अजीब निशान दिखे। ध्यान से देखने पर पता चला ये तो खून से बने हाथों के निशान थे। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। सुमित डरते हुए बोला, ये आवाज तो किसी औरत की लग रही है। अजय ने डर को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके दोस्त नीचे से ही उसे रोकते रहे, लेकिन अजय आगे बढ़ता गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल डरावना। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गर्द थे। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम लोग भी यहाँ मरने आए हो। अचानक उसकी आवाज बदलकर बहुत भयानक हो गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और वो जोर से चीखते हुए अजय की ओर दौड़े। राहुल, सुमित और करण किसी तरह भागकर हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन अजय उनके साथ नहीं था। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली की दीवार पर अजय की परछाई उभरी हुई थी, जैसे कि वो अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुका हो।